तो स्टूडेंट्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को, जहाँ कि हम लोग अपना आने वाला नेक्स्ट चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ कि हम लोग इसको डिवाइस करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग कंप्लीट कर रहे थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज के लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे कि ये क्या है। देखो, डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर जो अपना मेंडल साहब थे ना, इन्होंने एक प्रपोज किया थर्ड सेट ऑफ जनरलाइजेशन, जो कि क्या है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसमें होता क्या है कि सिग्रीगेशन मतलब अलग अलग होना, किसका एक पेयर्स एलील का अगर अलग अलग होना, या फिर आप कह लो ट्रेट का अलग अलग होना। ये क्या है कि इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है? दूसरे पेयर्स का जो दूसरा जो पेयर्स है एलील का, उसका सिग्रीगेशन से ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में ये अपने आप को किसी के भी साथ भी अरेंज कर सकता है। ये अपना एलील्स को अपने दूसरे के जो सिग्रीगेशन वाला एलील्स हो रहा है उसके साथ भी अरेंज कर सकता है। तो आइए आपको हम एग्जांपल्स की मदद से समझाते हैं। सपोज करो कि ये अपना एक एलील इधर अपना यहाँ है जीन, और दूसरा जीन अपना यहाँ पर है। तो यहाँ का जो एलील अपने आप को सेग्रीगेट करेगा, ठीक है। ये जो पेयर ऑफ एलील्स है जो अपने आप को सेग्रीगेट कर रहा है, और फिर यहाँ का एलील जो है अपने आप को जो यहाँ सेग्रीगेट करके जो अपना अलग अलग यहाँ पे फॉर्म बना रहा है। अब ये वाला एलील इन दोनों में से किसी के साथ भी जा करके अपना क्या कर सकता है, अपना एक नया कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकता है। फिर अपना यहाँ दूसरा वाला एलील जो है वो इन दोनों में से किसी के साथ भी क्या कर सकता है, अपना एक नया कॉम्बिनेशन के साथ नया अपना एक अलग ही अपना कैरेक्टर शो कर सकता है, अलग ही एक ट्रेट शो कर सकता है। तो यही चीज़ हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ते हैं। देखो, सिग्रीगेशन का बात हम लोग वहाँ भी करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वहाँ पे लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में भी हम लोग वहाँ पे बात करते हैं। लेकिन हम लोग वहाँ पे एक सिंगल हम लोग जीन का बात करते हैं, जहाँ कि हम लोग एक सिंगल जीन को हम लोग अलग अलग सिग्रीगेट करवाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग बात करते हैं। अगर आप लोग का वो कॉन्सेप्ट अगर बहुत ही अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप लोग यहाँ से भी इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से है। ये भी यूनिवर्सल नहीं है, इसका भी एक्सेप्शन है, जो कि हम लोग लिंकेज में पढ़ेंगे आगे चल करके। इसको भी हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का जो F1 में जो हम लोग को गैमिट मिल रहा था वो क्या क्या मिल रहा था। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरह से हम लोग को कुछ गैमिट्स मिल रहा था। जब हम लोग इसका F2 देखेंगे तो हम लोग इसको कन्फर्मेशन करने के लिए हमने आपको समझाया था कि पिछले लेक्चर्स में कि आपको हम इसको कन्फर्मेशन करके दिखाएंगे, पनेट स्क्वायर मेथड के थ्रू भी आपको दिखाएंगे। तो ये रहा अपना पनेट स्क्वायर मेथड। आइए यहाँ से आपको हम कन्फर्मेशन करके दिखाते हैं। तो एक तरफ हम लोग फीमेल गैमिट रखेंगे, दूसरी तरफ हम लोग फीमेल गैमिट रखेंगे, और इसको कराएंगे आपस में क्रॉस। तो आपको इस तरह से कुछ फिनोटाइप भी देखने को मिलेगा और कुछ जीनोटाइप भी आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको आराम से आप लोग आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके साथ क्रॉस करके इसमें लिखना है, फिर इसके साथ क्रॉस करके इसमें लिखना है, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करके इसमें लिखना है, और फिर इसके साथ क्रॉस करके इसमें लिखना है। तो जिस तरह से आपको ये फिनोटिपिक अपीयरेंस आपको आते जाएगा, इसको आपको आराम से फिल करते हुए चलना है। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। जो डोमिनेंट होगा वो अपना यहाँ पे आएगा, और जो रिसेसिव होगा वो हम लोग को शो नहीं करेगा ऑब्वियसली। जैसे देखो यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव है, दोनों ही रिसेसिव है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे जो रिसेसिव वाला जो शेप जो दिखेगा हम लोग को सीड का, वो रिसेसिव वाला दिखेगा, यानी कि रिंकल दिखेगा। अब यहाँ पर दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है। कलर हम लोग का दोनों ही डोमिनेंट है, मतलब कि रिसेसिव तो होगा बट कलर हम लोग का डोमिनेंट वाला होगा, मतलब रिंकल के साथ हम लोग को येलो मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या रिसेसिव भी है और कलर भी डोमिनेंट वाला है, रिसेसिव वाला है। तो हम लोग को यहाँ पे रिंकल भी मिलेगा, साथ में ग्रीन भी मिलेगा। तो ये चीज़ भी हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपना जीनोटिपिक फिनोटिपिक हर चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हुए डाटा बेसिस के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको कमेंट में, नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है। आपको हम इस पे 1 to 1 आपको अच्छे से समझाते हुए चलेंगे, और आपको एक एक करके सारा समझाते हुए बढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। पूरा प्लेलिस्ट आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आपको जा करके पूरा चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। अब देखो हम लोग देखते हैं F2 का फिनोटिपिक हम लोग रेशियो देखते हैं। देखो F2 का फिनोटिपिक रेशियो हम लोग को क्या मिला था, 9:3:3:1। क्या ये बात सही है? क्या हम लोग को यही फिनोटिपिक रेशियो मिला था? बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर जो 9 है वो अपना कैसा है, राउंड है और येलो है, जो कि किससे मिल रहा है, पेरेंट से सिमिलर है। फिर ये कैसा है, रिंकल है, और फिर ये कैसा है, ग्रीन है। ये भी किससे मिल रहा है, पेरेंट से मिल रहा है। हम लोगों ने इस तरह का ही पेरेंट्स को लिया हुआ था, है कि नहीं? सही बात है। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को मिलता है राउंड में ग्रीन, और हम लोग को रिंकल में मिलता है येलो। ये तो हमारे किसी भी पेरेंट से मैच नहीं कर रहा था, जो पेरेंट्स हम लोगों ने ले रखा था उससे बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग को एक नया कॉम्बिनेशन मिल रहा है जो कि पेरेंट से अलग है, नॉन पेरेंटल टाइप है। तो इसको हम लोगों ने नाम क्या दे रखा है, रिकॉम्बिनेंट। अ न्यू सेट ऑफ कॉम्बिनेशन हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, रिकॉम्बिनेंट।
अब साथ में ही हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और अपना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, जहाँ पर कि पॉली वर्ड्स का मतलब ये होता है मल्टी, और जेनिक वर्ड के लिए जो मेंडल साहब ने वर्ड दिया था वो था फैक्टर। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस। अगर कभी आपको मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस देखने के लिए मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। अब आइए समझते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है। जहाँ देखो प्लियोट्रोपी में क्या था कि एक जीन जो है, एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। बट यहाँ पर क्या है, उल्टा है। यहाँ पर एक से ज़्यादा जीन होगा जो सिर्फ किसके लिए होगा, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए, या फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एक कैरेक्टर के लिए एक से ज़्यादा जीन, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीजेनिक। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर क्या होगा कि प्रत्येक जीन के पास क्या होगा, 2 ही एलील्स होगा, और जीन्स जो होगा वो कैसा होगा, डुप्लीकेट होगा। मतलब कहने का यहाँ जो वो जो है वो क्या करेगा, सभी जीन्स जो है क्या करेगा, सेम प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, सारा मिल करके सेम प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। हम लोग इसका एग्जाम्पल्स भी आगे देखेंगे और इसको हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं। किसका, डोमिनेंट एलील का। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जीन का अमाउंट आगे पीछे हो रहा है, मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, या ठीक है। तो जिस तरह से क्वांटिटी बढ़ते जाएगा उस तरह से हम लोग क्वांटिटी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, दरअसल हम लोग क्वांटिटी वर्ड अमाउंट के लिए यूज करते हैं। जितना ज़्यादा हम लोग का जीन का अमाउंट बढ़ते जाएगा, ये चीज़ उतना ज़्यादा इफेक्टिव नेचर में शो होता जाएगा, है कि नहीं। जैसे हम लोग स्किन का कलर ही ले लेते हैं, जितना ज़्यादा जीन होते जाएगा उतना डार्केस्ट स्किन, उसके लिए जितना ज़्यादा हम लोग का जीन रिस्पॉन्सिबल होगा मेलानिन का प्रोड्यूस करने के लिए, उतना ज़्यादा हम लोग का स्किन डार्क होते जाएगा, है कि नहीं। और जितना कम होगा उतना ज़्यादा लाइटेस्ट स्किन कलर दिखेगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे क्वांटिटिव इनहेरिटेंस कहने का मतलब, हम लोग यहाँ पर क्वांटिटिव इनहेरिटेंस भी यहाँ पर कह देते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट का। तो सभी एलील्स का जो इफेक्ट है वो कैसा इफेक्ट है, एडिटिव इफेक्ट है। ठीक है, सभी एलील्स का जो इफेक्ट है वो एडिटिव इफेक्ट है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी का डिटो लाइन है ये, कि ईच इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको अगर नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालना है तो फॉर्मूला वही है सेम, 3n, जहाँ की n क्या है, नंबर ऑफ जीन्स। लेकिन हम लोग फिनोटाइप्स में पढ़ते थे 2n, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स जो है क्या कर रहा है, हम लोग का कुछ भी यहाँ पे हम लोग का वेरी होता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग को वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं करना है। हम लोग को जब भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बात होगा और हम लोग को नंबर ऑफ फिनोटाइप्स पूछ दे, तो हम लोग को जो फॉर्मूला यूज करना है वो हम लोग को यूज करना है 2n+1, 2n+1, हम लोग को ये फॉर्मूला को यूज करना है, और हम लोग को आराम से जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों आराम से पता चल जाएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स का, जैसे कि ग्रेन कलर इन व्हीट, व्हीट में ग्रेन कलर जो है वो, और ह्यूमन के केस में बात करें तो स्किन कलर, हाइट, इंटेलिजेंस, ये सब एग्जांपल्स में आ गया। मिल्क का प्रोडक्शन जो है केटल में हम लोग को, कोई केटल में आपको ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन दिखेगा, कोई केटल में आपको थोड़ा सा कम मिल्क का प्रोडक्शन दिखता है। ठीक है, तो ये अपने जीन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसके अमाउंट में क्वान्टिटी उसका कितना वो उस जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस हिसाब से वो चीज़ अपना हर चीज़ मैनेज होता है। फिर हम लोग बात करते हैं फ्लावर और सीड प्रोडक्शन का, किस में, प्लांट के केस में, ये भी अपना आ जाता है किस में, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आ जाता है। अब एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर देखेंगे तो हम लोग को स्किन कलर को लेकर के थोड़ा बहुत एग्जांपल्स लेकर के उन्होंने बताया। जैसे कि सपोज करो कि हम लोग के पास यहाँ क्या है कि 3 जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मेलानिन के लिए, ए, बी और सी, जिसमें से कि हम लोग का जो डोमिनेंट फॉर्म है वो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी वाला है, और जो रिसेसिव फॉर्म है वो इसी का स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी वाला है। ये चीज़ है। जो डोमिनेंट वाला है वो कैसा होगा, डार्केस्ट स्किन कलर शो करेगा, और जो रिसेसिव वाला है वो अपना लाइटेस्ट स्किन कलर शो करेगा। जब हम लोग इसका F1 देखेंगे तो यहाँ से अपना जो यहाँ से एक निकल के आएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, यहाँ से अपना कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी आ जाएगा, और यहाँ से फिर एक एक करके अपना आएगा तो वो आएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। जब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग आपस में इफ्यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। और यहीं पर अगर हम लोग को कभी पूछ दे कि नंबर ऑफ जीनोटाइप हम लोग को पता करना है तो हम लोग क्या करते थे, 2n, और यहाँ n यहाँ पर क्या है अपना नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पर कितना हेट्रोजाइगस कंडीशन है, 1, 2 और 3। तो 2 अगर 3 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 8 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप चाहो तो इसको आप जो हम लोगों ने आपको जीनोटाइप निकालने का, अरेंज करने का एक सिस्टमेटिक वे आपको मैंने समझाया है, उस हिसाब से इसको आप अरेंज करके देख लो तो आपको टोटली यहाँ पर 8 टाइप का यहाँ पे आपको जीनोटाइप देखने के लिए मिलेगा। दैट्स ऑल, यही था ये अपना कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बार फिर से वीडियो को देख लेना है। 5 से 10 मिनट की ये वीडियो रहती है, आपको फटाक से कंप्लीट कर लेना है। आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आती है तो कमेंट में आपको कमेंट करना है, आपके वीडियो को एक डाउट के फॉर्म में अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इस वीडियो को सॉल्व करके आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।